जब भी बाइनेंस पर कोई नया कॉइन लिस्ट होता है, हर दूसरा बंदा चाह रहा होता है उसको इमीडिएटली बाय कर लें। बाय करने के बाद हम लोग सेम डे में अच्छे प्रॉफिट बनाकर एग्जिट हो जाएं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी, प्राइस ऊपर नीचे जाएगी और हम लोग इस चांस को यूज़ करके शॉर्ट टाइम में अच्छे प्रॉफिट बनाकर मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो क्या एक्सीआई को लिस्टिंग के बाद इमीडिएटली बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक्सीआई की प्राइस कहाँ तक जा सकती है? और उसके बाद जिन लोगों ने एआई पर इन्वेस्ट किया था, क्या वो लोग इसको होल्ड करें या फिर सेल करके मार्केट से एग्जिट हो जाएं? क्योंकि बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि इसको मार्जिन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में इसकी लिस्टिंग होगी, तो प्राइस पर कैसे असर पड़ेगा? क्या ये अच्छी न्यूज़ है या फिर बुरी न्यूज़ है? उसी के साथ साथ हम लोग इन दोनों कॉइन्स का वेस्टिंग शेड्यूल कंपेयर करेंगे, कौन सा कॉइन आपके लिए अच्छा है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। क्या एक्सीआई अच्छा है या फिर स्लीपलेस एआई अच्छा है? कैसे इनकी कॉइन्स अनलॉकिंग होगी? और उसी के साथ साथ मैं कुछ कॉइन्स का आपको ओवरव्यू बताता हूँ। यहाँ पर देखें, एस कॉइन था, रिसेंटली लिस्टिंग हुई, उसकी लिस्टिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा प्राइस गिरी है। हमारे पास दूसरा एक कॉइन था एनएफपी, लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरी, ऑलमोस्ट 40 एंड 50% ये कॉइन गिरा हुआ है। स्लीपलेस एआई कॉइन की लिस्टिंग हुई और उसी के साथ साथ ये थोड़ा इंक्रीज इसका हुआ है प्राइस में, 2-4 दिन में अच्छा, मतलब कि इसने इंप्रूवमेंट दिखाई है ओवरऑल। अगर किसी बंदे ने फर्स्ट डे में यहाँ पर इसको बाई किया हुआ था, लेकिन सबको मालूम है जो भी कॉइन लिस्टिंग होती है उसकी प्राइस यहाँ से इंक्रीज होकर नहीं जा रही होती, बल्कि टॉप से यहाँ से नीचे आ रही होती है। और कुछ इस तरह के कॉइन्स होते हैं कि जो नेक्स्ट डे में भी या फिर सेम डे में भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं। बट ओवरऑल अगर हम लोग एक्सीआई की बात करें, 75 मिलियन तो आपको मिल रही हैं लॉन्च पूल में। उसके बाद आपके पास आरडी एडिशनल कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे। यहाँ पर देखें तो टोटल 75 मिलियन कॉइन नहीं रहेंगे, लेकिन आपके पास 267.5 मिलियन कॉइन रहेंगे, जिनमें से 125 कम्युनिटी के हैं और उसके साथ 75 लॉन्च पूल वालों के हैं, और उसके बाद मार्केट मेकर 50 मिलियन कॉइन्स हैं एंड 17.5 मिलियन कॉइन्स हैं। तो टोटल जो कॉइन सर्कुलेशन में होंगे वो आपके पास 7.5 मिलियन रहेंगे। आपने सिर्फ 75 मिलियन कॉइन्स को कंसिडर नहीं करना। एडिशनली हर कॉइन एडिशनल उसकी लॉन्च होती है। सिमिलरली स्लीपलेस एआई की भी हुई थी, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हुई थी। इनके टोटल 130 मिलियन कॉइन्स आए, जिनमें से 70 मिलियन आपको मिले लॉन्च पूल में, 50 मिलियन इकोसिस्टम के थे और 10 मिलियन आपके पास एयर ड्रॉप्स था। क्योंकि एडिशनल कॉइन्स रखने होते हैं लिक्विडिटी के लिए, अदरवाइज कोई बंदा इसको कैसे बाय कर लेगा? अगर सारे के सारे लॉन्च पैड में मिले सिर्फ, तो कोई बंदा अगर इसको सेल ही नहीं कर रहा तो उसको बाय कौन करेगा? तो इसलिए एडिशनली कॉइन्स दिए इन लोगों ने। लेकिन यहाँ पर देखें, स्लीपलेस एआई वालों ने ओनली 60 मिलियन कॉइन्स दिए, जो कि ऑलमोस्ट लेट्स से कि 70 या 85% ऑफ लॉन्च पूल था। लेकिन एक्सीआई आपको ऑलमोस्ट 267 दे रहा है, जो कि लॉन्च पूल वालों से कई गुना ज़्यादा है। 200 या फिर 240 या फिर 250% ज़्यादा कॉइन्स हैं, एडिशनल कॉइन्स हैं, जो लॉन्च पूल वालों से अलग से हैं, आपको सर्कुलेशन में आएंगे। तो यही रीज़न रहेगी मेरे ख्याल से, अगर आप सोच रहे हैं कि इसको लिस्टिंग के टाइम पर बाय कर लें तो थोड़ा अवॉइड करें। एक तो मार्केट की करंट कंडीशन आप देखें, मार्केट ऑलमोस्ट रिवर्सल में है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉइन्स गिर रहे हैं। इवन बीएनबी और इथेरियम जैसे कॉइन्स आज माइनस में थे, और बीएनबी 327 से 300 से नीचे भी गया है, 297 296 पर भी गया है। तो बुरी बुरी न्यूज़ आ रही हैं, ईटीएफ की रिजेक्शन हो रही है, दिस एंड डैट, और उसके साथ साथ अच्छी मनी फ्लो नहीं है मार्केट में। एंड सेकेंडली एक्सीआई वाले एक्चुअली एडिशनल बहुत ज़्यादा कॉइन लॉन्च कर रहे हैं लॉन्च पूल के अलावा भी। अगर ये लोग 75 मिलियन के साथ ओनली 30-40 मिलियन, 50 मिलियन या फिर 60 मिलियन तक कॉइन भी रखते हैं तो फिर भी एक अच्छी डिसीजन थी। लेकिन अगर आप इन लोगों का ओवरऑल वेस्टिंग शेड्यूल चेक करेंगे तो वो भी बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है कंपेयर टू एक्सीआई। यहाँ पर देखिए इनकी टोटल जो सप्लाई है या सर मैक्सिमम सप्लाई है 1.5 बिलियन है, और इन लोगों ने ऑलमोस्ट 3 साल से कम समय में, या 3 साल समझ लें, 3 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने 1.5 बिलियन कॉइन्स रिलीज कर दिए। यहाँ पर तो आप कुछ महीने, 5-6 महीने सेफ रहे। यहाँ पर देखें जुलाई 5 तक सेम कॉइन थे, लेकिन 10 जुलाई को 423.1 मिलियन हो गए। और उसी के साथ यहाँ पर देखें 15 अगस्त, समझें कि एक महीने के अंदर अंदर इन लोगों ने एडिशनल कॉइन्स रिलीज कर दिए, और उसके बाद हर मंथ में न्यू कॉइन्स आ रहे हैं, सर्कुलेशन बढ़ रही है। और यहाँ पर देखें जो आपकी बुल रन हिट होनी है, जो एक्सपेक्टेड है, वो जुलाई या फिर अगस्त, इस तरह के महीनों में 2025 में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो उसके बाद बेरिश स्टार्ट होगी, और बेरिश के दौरान भी इन लोगों की, मतलब कि हर महीने मिलियंस के हिसाब से कॉइन रिलीज कर रहे हैं, और 3 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने 1.5 बिलियन कॉइन्स मार्केट में रख दिए, जो कि बहुत बुरा असर पड़ेगा यहाँ से, स्पेशली बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा इस कॉइन की प्राइस पर, बहुत ज़्यादा गिरेगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम लोग चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त इन लोगों का वेस्टिंग शेड्यूल है। इवन दो काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स रिलीज कर रहे हैं ये लोग, लेकिन 4 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने ओनली 1 बिलियन कॉइन्स रिलीज किए, और इन लोगों ने 3 साल के अंदर अंदर 1.5 बिलियन कॉइन्स रिलीज कर लिए। और स्लीपलेस आई का यहाँ पर देखें तो आपके पास जुलाई नहीं है, अगस्त नहीं है, बल्कि दिसंबर तक, तो 2024 दिसंबर तक आपके पास सेम कॉइन्स रहेंगे जो भी करंटली सर्कुलेशन में 130 मिलियन। बट उसके साथ ही ये कॉइन आपके पास बाइनेंस फ्यूचर्स में आ गया। अभी फ्यूचर्स का सबको मालूम है, फ्यूचर्स के बाद काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस है वो मैनिपुलेट होती है, क्योंकि उसकी प्राइस का इंक्रीज़ या डिक्रीज़
उसकी बाइंग प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन सेलिंग प्रेशर जो है वो फ्यूचर्स में वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर बाई लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा हैं तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी वेल्स हैं, वो लोग इस कॉइन को सेल करके लिक्विडिटी ग्रैब करने के चक्कर में मार्केट को गिरा देते हैं। और कभी कभी अगर सेल शार्ट्स की पोजीशन ज़्यादा हैं तो जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी वेल्स हैं, बड़ी बड़ी वेल्स हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग हाई बाइंग प्रेशर करके प्राइस को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सेल शार्ट वालों को लिक्विडेट करना होता है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। तो जो प्राइस मैनिपुलेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। बट ओवरऑल स्लीपलेस एआई या फिर XAI अगर दोनों को आप चेक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से स्लीपलेस एआई बेस्ट ऑप्शन है। आपका जो वेस्टिंग है वो प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है, बहुत ही अच्छा है। और एक एक साल के लिए इन लोगों ने रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर महीने में, हर 2 महीने में ये लोग न्यू 100 मिलियन, 200 मिलियन या फिर 50 मिलियन कॉइन रिलीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप लोग पूरा 1 ईयर का टाइम दे रहे हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे, अगर 2025 में बुल रन हिट होती भी है, उसके बाद भी इसकी जो सप्लाई है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है 2026 तक, और उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी वेस्टिंग हो रही है। तो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं XAI को बाय करना, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा अवॉइड करें इसको। ओवरऑल आपकी खुद की डिसीजन है, कोई मेरे कहने पर इसको रुक जाए, हो सकता है नेक्स्ट डे में प्राइस ऊपर चली जाए और आप लोग मुझे ब्लेम करें कि मेरे कहने पर। बट जो करंट सिचुएशन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड केस है, वो यही है कि इसकी प्राइस गिरेगी, क्योंकि ये लोग 75 मिलियन कॉइन्स के साथ साथ आपको ऑलमोस्ट 200 मिलियन कॉइन्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे। और टोटल इसकी सप्लाई रहेगी 267.5 मिलियन रहेगी। तो इवन $1 टच करने के लिए इसके पास 267.5 मिलियन की मार्केट कैप होनी चाहिए, जो कि इस मार्केट में करंट कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती है। और यहाँ पर चेक करें इनके, ओके, ओवरऑल जो ट्विटर के स्कोर हैं काफ़ी अच्छे हैं। स्लीपलेस एआई वालों के जो ट्विटर के स्कोर हैं काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, लेकिन स्लीपलेस एआई का वेस्टिंग शेड्यूल बहुत ज़बरदस्त है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू XAI। तो आई होप आप लोगों को कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। स्पेशली यहाँ इस तरह की वेबसाइट चेक किया करें। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक वेबसाइट है चेन ब्रोकर के नाम से। चेन ब्रोकर आपको जितने भी कॉइन्स हैं, उनके जो ऑनलाइन स्टेट्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बताएगा। उसके बाद उनके जितने भी सोशल नेटवर्किंग है उसके बारे में बताएगा, जो कॉइन्स शेड्यूल है उसके बारे में बताएगा, वेस्टिंग शेड्यूल है, और उसके बाद जितनी भी टोकनॉमिक्स है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बताएगा कि कितनी परसेंटेज टोकन्स टीम के पास हैं, कितने लॉन्च पूल में आए, कितने एयर ड्रॉप्स में आए, कितनी ट्रेजरी में है, इकोसिस्टम कितना है, और उसके बाद इन्वेस्टर्स को कितने कॉइन्स मिले हुए हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह की वेबसाइट्स पर मिलती रहेगी। आप कॉइन्स को स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस कॉइन पर आपने किस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करनी है। और उसी के साथ साथ आप इनकी जो सोशल मीडिया अनाउंसमेंट रहती है वो भी चेक करनी है, कोई न्यू अपडेट आ रही है, कुछ इस तरह की अगर फीचर्स रिलीज हो रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप इसको बाय या फिर ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़, जिस बंदे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह वीडियो देखते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।